नमस्कार। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और शुरू करते हैं आज के राजनीतिक चर्चा की पहली खेप। और आज के पहली खेप में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे दूर होते नजर आ रहे हैं उस कुर्सी से, जो कुर्सी पिछले 15 सालों से उनके ही पास है और उनके ही अनुसार उस कुर्सी के इर्द गिर्द लोग रहते हैं। आपको बता दें कि उस कुर्सी के इन 15 सालों में सबसे ज्यादा करीब रहने वाले उनके सबसे परम प्रिय मित्र सुशील मोदी ने गियर बदल दिया है। और उनके गियर बदलते ही आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा करीबी और सबसे ज्यादा अगर किसी ने नीतीश कुमार को उनके हर काम के लिए सपोर्ट किया है तो वो सुशील मोदी थे। सुशील मोदी लगातार उस कुर्सी के लिए, जो शायद अगर कहा जाए तो संवैधानिक भी नहीं है, संविधान में उसकी कोई चर्चा तक नहीं है, उप मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर विराजमान होने के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं। उसके लिए योजनाएं, युक्ति और अलग अलग तरह के तरीके अपनाते रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से 2015 में वो कुर्सी उनके हाथ से जैसे ही गई, उन्होंने पूरी योजना बनाई और योजना के तहत 2 साल से भी कम वक्त में उस कुर्सी को पुनः हासिल कर लिया। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के 2013 में किए गए व्यवहार को लेकर के, जिस व्यवहार में आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी भी कदम से कदम मिलाकर खड़ा थे। आपको याद होगा कि जब पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी ने सामने किया था, तब पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए खुशी मना रही थी। वहीं नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था और वो अलग हो गए थे। और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई पूरी मजबूती से खड़ा था तो वो थे सुशील कुमार मोदी। उन्हें बहुत दुख हुआ था जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे और उनके हाथ से 2013 में कुर्सी खिसक गई थी। आपको बता दें कि उसके बाद से ही भले ही अलग अलग हो, नीतियां अलग हो, रणनीति अलग हो, अलग अलग दोनों चुनाव लड़े हों, पर उनका सारा दारोमदार, सारा फैसला और सारा जो फोकस था वो नीतीश कुमार पर रहा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। वक्त के हिसाब से सुशील मोदी को भी लग रहा है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो फिर इस हवा मिठाई, रुआ मिठाई और गुड़ की मिठाई को खाने में क्या हर्ज है। अब अक्सर ये कहा जाता है कि लोग गुड़ खाते हैं, गुलगुल्ला से परहेज करते हैं, पर सुशील मोदी गुलगुल्ला नहीं, उन्हें अगर गुड़ मिल जाए तो वो खाने में कोई हिचक या कोताही नहीं करेंगे। अब तक उन्हें पता था कि वो अगर ये सुप्रीम कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो नीतीश कुमार को बुरा लगेगा, पर अब एक ऐसा पड़ाव आ गया है जो दोनों ही अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। 2 साल, 10 साल या 15 साल उनके राजनीति का बचा हुआ है और इस बीच में उनके सामने यदि ऑफर उनकी पार्टी कर दे कि सुप्रीम कुर्सी आपकी भी हो सकती है तो निश्चित रूप से उनकी योजनाएं बदल सकती हैं। जिस तरह का हमने बताया आपको शुरुआत में ही कि सुशील मोदी ने गियर बदल दिया है और उस सुप्रीम कुर्सी की तरफ, उस चेयर की तरफ उनका रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार नीतीश कुमार की नीतियों का प्रचार करने वाले सुशील कुमार मोदी अब उस नीतियों से ज्यादा केंद्र की योजनाओं का प्रचार शुरू कर चुके हैं। आपको पता है कि कल ही प्रधानमंत्री या यूं कहे तो प्रधान सेवक का जन्मदिन था। इस जन्मदिन को बिहार में मनाया गया और बिहार में आत्मनिर्भर दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं इसका विरोध भी हुआ है। इन सब बातों को लेकर के सुशील मोदी ने रिटर्न गिफ्ट की बात की है, एम्स की बात की है और बिहार की योजनाओं को लेकर के वो चुप्पी साध चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के वो लगातार जो हमले हो रहे थे, उन हमलों पर भी वो तल्ख हो जाया करते थे और हर नीतीश कुमार की तरफ आने वाले वार को वो पलट दिया करते थे। इस बीच में बहुत सारी ऐसी बातें नजर आ रही हैं जिन बातों को देख करके ऐसा लग रहा है कि सुशील मोदी को केंद्रीय नेतृत्व का इशारा मिल चुका है। आपने देखा होगा कि जब जेपी नड्डा आए थे और बैठक हुई थी नीतीश कुमार के साथ, उस समय यह बातें तय की जा रही थी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आगे की रणनीति क्या होगी और क्या कुछ सामने आएगा। इन सब बातों पर वो
नीतीश कुमार नहीं बल्कि जेपी नड्डा के साथ दिखे थे। बिहार की राजनीति में एक नई धारा की शुरुआत अगर हो जाए सुशील मोदी के द्वारा तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। सुशील मोदी से उनके पार्टी के लोग खफा भी इसीलिए रहा करते थे कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर नीतीश कुमार का गुणगान गाया करते थे। और इतना ही नहीं, उनके साथ नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, वो सारे नीतीश कुमार और सुशील मोदी के अलावा और किसी को नहीं जानते थे। अब अपने आप को कैडर, जमीनी नेता और कार्यकर्ता की पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो पूरी तरह से एक व्यक्ति के पास जाकर के केंद्रित हो गई थी, आज लगता है कि सुशील मोदी ने एंगल और गियर दोनों बदलना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने केंद्रीय योजनाओं को लेकर के कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर अब वो मुखर होकर के प्रचार प्रसार में लग गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हम अब प्रधान सेवक के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं और बिहार को दिए गए जो भी लाभांश हैं, जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं और गिफ्ट पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ दिया केंद्र ने, क्या कुछ दे रहा है और कितनी चीजें बिहार को मिली जिससे बिहार के विकास को पंख लगाया जा सकता था। पर नीतीश कुमार ने उन बातों को नहीं माना। आपको याद होगा कि रास्ते भले ही अलग अलग थे पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बिहार विकास की बात करते थे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि बिहार का विकास अवरुद्ध हो रहा था, समस्याएं हो रही थी, मैं घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी और पुनः एनडीए में चला गया। उस एनडीए में जिसमें नहीं जाने का उन्होंने सदन में भरी सभा में कसम खाया था। आपको बता दें कि वक्त और राजनीति दोनों ही अपनी चाल चलती है। वक्त के साथ राजनीति में मोहरे बदलते हैं, मित्र बदलते हैं और दुश्मन भी बदलते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो तैयारी की है उस तैयारी में कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार से मौका मिलते ही दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए सुशील मोदी को भी तैयार कर लिया गया है। शायद सुशील मोदी वो शख्स हैं जो आने वाले भविष्य के बिहार में भाजपा के सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। अब इस उम्मीदवारी में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। क्षण भर के लिए ही है या कुछ समय के लिए ही सही, पर सुशील मोदी को कहीं ना कहीं उनके क्रियाकलाप से ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व का इशारा उन्हें मिल चुका है। अभी भी लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से वो हमला तो कर रहे हैं, लेकिन उस हमले में वो तलखी नजर नहीं आ रही है जो पहले उनका लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए नजर आता था। उनके इशारे में अब सीधा सा एक सोफिस्टिकेटेड टाइप का या फिर एक स्तरीय बातें सामने आने लगी हैं। ये इशारा करता है कि सुशील मोदी अपने आप को बदलने लगे हैं। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की कि रोजगार का सृजन हम करेंगे। उन्होंने रोजगार के बहुत सारे आयाम बताए कि ऐसे ऐसे ये रोजगार किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि 15 सालों में रोजगार के नाम पर घिरी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार लगातार अब अंतिम समय में, जबकि सरकार के जाने का 2 महीना समय हो गया है, नई सरकार आएगी और नई सरकार चाहे जिसकी भी आए, पर इन 15 सालों का हिसाब किताब अगर मांगा जाए तो कहीं ना कहीं 2 सालों में पूरा करने का प्रयास सुशील मोदी की तरफ से भी किया जा रहा है और नीतीश कुमार की तरफ से भी किया जा रहा है। शायद ये पहली ऐसी सरकार होगी जो 15 साल के काम को 2 महीने में निपटाने के लिए बहुत ज़्यादा तेजी कर रही है। आप देखे होंगे कि अलग अलग विधानसभाओं में आपके क्षेत्र में भी शिलापट बहुत तेजी से लग रहे होंगे और उस शिलापट को लेकर के कई बातें भी सामने आ रही हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो हो तो पहले गई हैं या फिर आधी अधूरी हैं, लेकिन शिलापट लगा करके अपने नाम का तख्ती लगाकर अमर होने की कवायद शुरू हो गई है। जनता को बरगलाने की बात हो या फिर बेरोजगारों को फिर से एक बार गोली चुसाने की बात हो, इसके कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाली सरकार अब सिर्फ रोजगार पर काम करेगी। 15 साल में क्या कुछ हुआ, ये जवाब हिसाब किताब आप खुद मांगिएगा, क्योंकि हम तो लगातार मांगते आ रहे हैं। आपके आवाज़ थोड़े नरम पड़ गए हैं, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके नरम आवाज़ ने कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों को आवारा बना दिया है। बिल्कुल आपने सुना ही होगा कि लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएंगी तो सत्ता आवारा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से
आगे के चुनाव में अब मुद्दे बहुत सारे हैं, पर सबसे ज़्यादा लड़ाई जो अगर है तो वो है सीएम कुर्सी की। सीएम के दावेदार में अब तक 2 चेहरे सामने आ रहे थे, उसके बाद तीसरा चेहरा चिराग पासवान का आया, चौथा चेहरा जो है गिरिराज सिंह का कहा जाने लगा था, लेकिन गिरिराज सिंह से भी ज़्यादा तेजी से 5वें चेहरे के रूप में, या फिर कहा जाए कि तीसरे ही चेहरा मान लीजिए इनको, तीसरे चेहरा के रूप में सुशील मोदी के नाम पर शायद केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की जो है वो सहमति प्रदान कर चुकी है। और ये जो खास बात है, खास सहमति केंद्रीय नेतृत्व की है, वो बिहार में भी नजर आ रही है। किसी भी तरह से गुड़ का लड्डू, घी का लड्डू अगर टेढ़ा भी भला तो मीठा तो लगेगा ही, स्वीकार लोग कर लेते हैं। और इसी सब को लेकर के जिस तरह से सुशील मोदी ने अपने रवैये को बदला है, उन्होंने अपना गियर चेंज किया है, ये गियर टॉप गियर है, और इस टॉप गियर में कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कुर्सी, सुप्रीम चेयर जो है उसकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार के हाथ से सुप्रीम चेयर छूटती नजर आ रही है। अगर सुशील मोदी इस एंगल पे काम करना शुरू कर चुके हैं तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि स्थितियां 2015 जैसी भी नहीं है, क्योंकि आज लालू प्रसाद जेल में है, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे सबको किनारा कर दिया है, वो खुद सुप्रीम बॉस बने हुए हैं और किसी को भी अपने इस योजना में वो शामिल नहीं करना चाहते हैं और ना श्रेय देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये लड़ाई त्रिकोणीय हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आने वाला चुनाव बहुत कुछ लेकर के आया है, अभी बहुत से रंग, रस और तासीर देखने बाकी रह गई है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके साथ ही निहोरा है आपसे, आग्रह है कि अपने भारत लाइव को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि अच्छी और सच्ची चीज़ें बिल्कुल बिना लाव लपेट के, बिना रंग रोगन के, जैसी है वैसी रॉ में आपको इसी चैनल पर मिलेगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।